ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह सर्वोदयी जिन शासन जयवंत हो। पूज्यवर आचार्य देव श्री समंतभद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत आत्म उत्थान की विधि बतला रहे हैं। आत्म उत्थान की यदि सबसे पहली कोई विधि है तो वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा विश्वास, और उस सच्चे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, उस सच्चे विश्वास को संरक्षित करने के लिए, उस सच्चे विश्वास को अपने लक्ष्य की पूर्णता तक बनाए रखने के लिए हमें 8 चीज़ें अत्यंत आवश्यक रूप से पालन करनी हैं। उसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग के रूप में आचार्य ने कहा। सबसे पहले निसंकित, किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करना। लक्ष्य पर चलते समय यदि मन में थोड़ा सा भी संदेह है तो अभी लक्ष्य पर चलना प्रारंभ करने के पहले एक बार रुककर स्वयं को निसंकित करना है। क्यों? जितना जितना हम निसंकित होंगे लक्ष्य के प्रति उतना उतना हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। ये निसंकित अंग हमें ये सिखलाता है कि हमारे अंतरंग में यदि निर्भयता होगी तो निर्भयता होने से हम अपने लक्ष्य पर आनंदपूर्वक बढ़ पाएंगे। यह आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग का पहला सोपान है निर्भयता, जिसे हमने निसंकित अंग के रूप में बहुत विस्तार से समझा। और सेकंड स्टेप है निकांक्षित। निकांक्षित अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्वक धर्म को नहीं करना। बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझना कि हम तो वीतराग सर्वज्ञ देव के इस पवित्र शासन को प्राप्त हुए हैं, जहाँ कल्प वृक्ष के समान बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। उस कल्प वृक्ष रूपी जिन शासन की छाँव में हम बैठे हैं, फिर किसी चीज़ की कामना क्या करना। पवित्र जिन शासन यह एक महान कल्पतरु है जो जीवन के संसार के संपूर्ण भोगों को पूर्ण करता हुआ परम योग अर्थात मुक्ति की ओर बढ़ने का दिव्यतम साधन है। इसलिए अपने जीवन की इच्छाएं कम करने से निस्पृहता बढ़ेगी और निस्वार्थपने के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छी तरह बढ़ पाएंगे। और तीसरे नंबर पर आचार्य ने कहा निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा घृणा नहीं करना, गिलानी नहीं करना, किससे? किसी से भी। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वीतराग भगवान का ये पवित्र शासन है। हमारे हृदय में इस लक्ष्य के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। रत्नात्रय और रत्नात्रय धारियों के प्रति भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि घृणा नहीं होनी चाहिए। इनसे ऊपर उठकर हमें अपने आप को इतना पवित्र और निर्मल बनाना है कि हमारी ग्लानि, हमारे दुर्गुण धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप है अमूढ़ता, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि कहती है कि हमें हमारी मूर्खता, अंधविश्वास और लौकिक मान्यताओं में जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा
नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक या अनेक प्रकार की अज्ञानताओं से बंधी हुई जो परंपराएं हैं, इनसे अपने को बचाना है। क्योंकि ये संसार में मोस्टली लोग कैसे हैं? अज्ञानी हैं। वे अज्ञानी जीव अपने अपनी निमित्त से, अपने अपने राग द्वेष के कारण, अपनी अपनी कषायों से बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तो उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। उनसे उनके साइंटिफिक एविडेंस मांगे जाएं तो उनके पास उसका कोई प्रमाण नहीं होता। अगर उनसे कहा जाए कि इसे सिद्ध कर कर, प्रूव कर कर दिखाइए, तो भी उनके पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ लौकिक और नैतिक प्रमाण पत्र भी उनके पास नहीं होता। लेकिन फिर भी वह संसार में क्यों चल रही है? क्योंकि हमारे पूर्वज उसे मानते थे, अथवा हमारे गुरु ने या हमारे किसी पेज पर लिखी हुई हमको वो बातें मिल गईं, इसलिए हम अभी तक उसे अपने साथ बढ़ा रहे हैं। इसका नाम है मूर्खता। इसे कहते हैं अंधविश्वास, और इस अंधविश्वास से ऊपर उठने का नाम ही है अमूढ़ दृष्टि। तो हमेशा हमेशा हमें हमारे अज्ञानता का नाश करते हुए अंधविश्वासों से बचना है। यही पूज्यवर का चौथा अंग है, जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। इस सम्यक दर्शन जो मार्ग है, ये बहुत सुंदर है। ये सम्यक दर्शन का मार्ग हमारी आत्मा की अनंत ऊर्जा को प्रकट कर देने वाला है। इससे हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। इसलिए एक एक स्टेप, जो 4 स्टेप जो आपके सामने रखे गए, इन्हें निरंतर अपने आप को लगाना है। पहला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे आप उसे अच्छी तरह अपने अंदर विकसित कर सकें। पहला, निर्भयता। दूसरा, निस्वार्थता। तीसरा, निर्विचिकित्सा। और चौथा, अमूढ़ दृष्टि। नेक्स्ट 5वें नंबर पर पूज्यवर कह रहे हैं कि अगर कोई भी जीव गलती करता हुआ दिख रहा है, तो कभी भी किसी के भी दोषों का व्याख्यान आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब जब आप किसी की भी गलतियों को देख रहे हैं, तब तब आप अपने गुणों के सागर की ओर से दृष्टि हटा रहे हैं। अरे, हम स्वयं अनंत गुणों के पुंज हैं। हमें अपने उन अनंत गुणों की ओर दृष्टि करनी है, जिसे प्रभु ने प्राप्त किया है। प्रभु ने उसे वरदान के रूप में हम सबको प्रदान किया है। लेकिन हमारा पूरा समय केवल और केवल दूसरों की समीक्षा में बीत रहा है, दूसरों की निंदा में बीत रहा है। कि बनकर किसकी ओर अपनी दृष्टि करें? एक तरफ तो खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि दिव्य रत्न है। वो दिव्य रत्न गुणों का सागर है। आपकी दृष्टि यदि उस तरफ जाती है, तो नियम से हमारी उन्नति के मार्ग खुलते चले जाते हैं। इसलिए बार बार इस मंत्र को याद रखना है कि हमें कभी भी किसी के भी दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी। और इसी में बहुत सुंदर एक और सूत्र दिया कि उपगूहन के साथ साथ उपब्रहण अंग भी है। मतलब दूसरों के दोषों को न देखना है, न दूसरों के दोषों का व्याख्यान करना है। और इसके अपोजिशन में हमको करना क्या है? हमें हमेशा हमेशा अपने गुणों को बढ़ाना है। टू ऑब्जर्व इट। अच्छी तरह अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए रोज बैठकर विचार करें, मुझ में अभी किस चीज़ की कमी है, मुझ में अभी किस चीज़ को बढ़ाना बाकी है, मुझ में अभी और क्या हो सकता है, अभी मैं कहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। इस सम्यक्त के 8 अंगों को एक बहुत सुंदर डायरी पर नोट डाउन करके रखना है और एक एक अंग पर अपना स्वयं का निजी चिंतन पूज्यवर आचार्य भगवंतों की पवित्र परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उसे लिखकर और फिर अपने अंदर उन गुणों को देखना, इसका नाम उपब्रहण अंग है। नेक्स्ट स्टेप पर कहा, गिरते हुए को सहारा, स्थितिकरण। और गिरते हुए को हमेशा हमेशा के लिए एक सहारा बनने का, संबल बनने का प्रयास करना है। और हो क्या रहा है, इस पर भी विचार करना है।
अगर कोई छोटी सी भी किसी ने गलती की है तो हमारी दृष्टि उस गलती को बढ़ाने की ओर कैसे जा रही है। अरे हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें उसे थामना है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में चारित्र मोहिनी कर्म से ग्रसित होकर किसी अन्य कर्म के तीव्र उदय में अथवा परिस्थिति के वशात अपनी श्रद्धा अथवा अपने आचरण से पतित हो सकता है। ऐसी संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। लेकिन उनके होने पर भी उसे कैसे संभालना है, कैसे उसे संबल देना है, ये बहुत जरूरी है। यदि ये संबल नहीं दिया जाता है तो निरंतर ही मार्ग का पतन होगा। इसलिए मार्ग के संरक्षण के लिए, इस लक्ष्य के संरक्षण के लिए हमें और आपको चाहिए कि हमेशा हमेशा गिरते हुए का सहारा बने। कोई भी गरीबी से, बीमारी से, परेशानी से, कर्म के उदय से या सांसारिक किसी अन्य प्रलोभन में फंसकर इस वीतराग भगवान के पवित्र शासन रूपी श्रद्धा के मार्ग से अथवा आचरण के मार्ग से च्युत हो रहा है, गिर रहा है, दूर जा रहा है, तो उसका सहारा बनना, उसका हाथ थामना और उसे कहना कि नहीं, अनंत भव संसार में बीत गए, अब एक बार प्रभु का पवित्र शासन हमें मिला, हम जीते जी कभी इस शासन को छोड़ने का भाव भी नहीं करेंगे। हाँ, कोई गलती हुई है, उस गलती को पूर्णतया एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है और फिर उस गलती को पुनः नहीं दोहराना। और नेक्स्ट स्टेप कहाँ? नेक्स्ट स्टेप है वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? अपने स्वयं के सधर्मियों के प्रति। हाँ, सधर्मी जिन्होंने उसी धर्म को स्वीकार किया है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने उस आत्मोन्नति के मार्ग को स्वीकार किया है जिस पर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या करना है? उनके प्रति हमेशा हमेशा प्रेम का भाव विकसित करना है। वो प्रेम अनंत होना चाहिए, वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, वो प्रेम प्रति उपकार की भावना से रहित होना चाहिए। और अंत में पूज्यवर ने कहा, अंतिम ऐसा कुछ करो जो हमने प्रभु के शासन से पाया है, उसे जगत के सामने प्रकट करो। जैसा मुझे आनंद उत्पन्न हो रहा है इस लक्ष्य पर चलते हुए, जैसा आनंद मुझे हुआ है भगवान के शासन को पाकर, वैसा आनंद जगत के हर एक जीव को कैसे मिले, बस ये हमें बार बार सोचना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस पवित्र शासन को जगत के सामने प्रकाशित करना है। इसी का नाम प्रभावना है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सुनिए, अज्ञान के अंधकार को जितना जितना हम दूर करते चले जाएंगे, उतना उतना स्वयं प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। प्रभावना बहुत अधिक कुछ करने का नाम नहीं है, अपितु जो कुछ भी अज्ञान की दशा में हो रहा है, उस अज्ञान की दशा में चल रही स्थितियों से उनको बचाकर और आत्म कल्याण के मार्ग पर, आत्म उन्नति के मार्ग पर लगाना, आत्म उन्नति का मार्ग दिखाना कि देखो जगत के जीव कहाँ अज्ञानता में सो रहे हो और भगवान ने कितना सुंदर मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसी भावना उनके अंदर विकसित करना, इसी का नाम प्रभावना है। हमारे अंतरंग में हमेशा हिलोरें लेनी चाहिए कि भगवान ने कहा है कि अंग से हीन सम्यक दर्शन कभी भी संसार की संतति का छेद नहीं कर सकता। इसीलिए हमें इन 8 अंगों पर पुनर्विचार करने की बहुत महती आवश्यकता है। इसलिए रोज बैठकर भगवान समंतबद्ध देव को याद कर और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर जो मैंने एक पहला कदम बढ़ाया है, जिसका नाम सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, ये सच्चा विश्वास मुझ में कब तक बना रहे? जब तक मैं स्वयं उन अनंत सिद्धों के सागर में नहीं समा जाता, तब तक के लिए ये विश्वास मुझ में बना रहे। इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं हर दिन कुछ अधिक
अपने में गेन करता चला जाऊं और मैं एक दिन भगवान के द्वारा बतलाए गए इन 8 अंगों का निर्दोष रीति से पालन करता रहूं। तो ये 8 अंग हमेशा हमेशा निरंतर हमारे अंतरंग का उद्घोष बने, हम बार बार विचार करें। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम आपको दे रहे हैं कि आपको रोज शाम को बैठकर एक बार इन 8 अंगों पर चिंतन करना है। चाहे तो डायरी पर नोट डाउन करके रखें कि 8 अंग कौन कौन से हैं। एक पेज पर एक अंग का नाम आप लिखें और शॉर्टली उनकी डेफिनेशन वहां पर लिख लें कि इस अंग का स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप पर आपको फोकस करना है। एक दिन में एक अंग को पढ़ें और नीचे नोट डाउन करें कि इसे अपने अंतरंग में बढ़ाने के लिए मैं क्या प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। अगर इनके विपरीत दोष मुझ में आ रहे हैं, कमियां मुझ में आ रही हैं, तो उनका कारण क्या है। उन कारणों को पहचान कर और अपने सम्यक दर्शन को विशुद्धतर बनाना है, क्योंकि भगवान समंतभद्र देव ने हमारे लिए जो मार्ग खोला है वो मार्ग पवित्रतम है। ये रास्ता जो सीधा शिव को जाता है, उस शिव अर्थात मोक्ष के रास्ते को, आत्मोत्थान के रास्ते को इन 8 अंगों से ही शुरू होता है। ऐसा जानकर हमें और आपको अपने इन 8 अंगों को मजबूत बनाने का पुरुषार्थ करना है। और यह प्रवचन श्रृंखला, ये प्रवचन माला आप सबके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देने वाली एक बहुत सुंदर सीरीज है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे मूढ़ता। मूढ़ता क्या है? मूर्खता, अज्ञानता, अंधविश्वास। जगत में हर एक जीव किसी ना किसी चीज से जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि एवरीवन नीड सपोर्ट। हर एक व्यक्ति सपोर्ट चाहता है, और जब उसे लगता है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं तो वो कोई ना कोई सपोर्ट पकड़ लेता है, और उस सपोर्ट को पकड़ करके वो आगे बढ़ता है। वो भूल जाता है, वो नहीं जान पाता है कि मेरे लिए इसकी क्या उपयोगिता होगी। क्योंकि ये इतना सुंदरतम रास्ता भगवान समंतभद्र देव हमें दिखा रहे हैं, और उस रास्ते पर हम चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बंधे हैं किन्हीं बंधनों में। हम क्यों नहीं चल पाए आज तक? क्योंकि हमारा रास्ता किसी और ने निश्चित किया है। हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं उस रास्ते पर? क्योंकि हमने अपनी श्रद्धा को यहाँ वहाँ यत्र तत्र अथवा सर्वत्र भेज दिया है। तो क्या करना है? लौट कर आना है। कहाँ लौट कर आना है? रत्नकरंडक शावकाचार्य की इस प्रवचन माला में। तो आइए अब आगे हम जानेंगे मूढ़ता क्या है और कैसे उससे बचें। जैनम जयतु शासनम। जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? सुख, सफलता या आत्मज्ञान? हम जीवन भर उत्तर खोजते रहते हैं, पर कई बार सही